नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विद्यावासिनी कॉलोनी में 40,000 की डकैती, घर के सदस्यों को कपड़े से बांधकर लूटा था माल। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले 7 गिरफ्तार, रेलवे पुलिस दबा रही है मामला। मरीजों को लेकर जा रहे ऑटो को ट्रक ने उड़ाया, 5 घायल। 20 क्विंटल मक्के के मचान के नीचे दबकर 3 आदिवासी महिलाओं की दर्दनाक मौत, धारनी के बुलंदगवान गांव की घटना। और जमील कॉलोनी के कॉटन कारखाने में लगी आग, आखिरकार आई काबू में। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है खूबसूरती और खूबसूरती से बनाई जा रही रंगोलियों की। रामपुरी कैंप परिसर में बढ़ते कदम सिंधी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित रंगोली स्पर्धा का पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार की शाम आयोजित किया गया था, जिसमें ये पुरस्कार वितरित किए गए। बढ़ते कदम सिंधी सोशल ग्रुप द्वारा रामपुरी कैंप परिसर में भव्य रंगोली स्पर्धा का आयोजन दीपावली के शुभ अवसर पर किया गया था, जिसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शुक्रवार की शाम को रामपुरी कैंप परिसर में ही आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार कीर्ति सचदेव, द्वितीय पुरस्कार हेमा बिहानी व स्वाति पिंजानी को दिया गया। इस तरह तृतीय पुरस्कार सोनी मोटानी तथा 50 प्रोत्साहन पुरस्कार भाजपा के शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंगोरे, भागचंद बजाज, मनोहर लाल सोनी, परीक्षक सो माधुरी सुधा आदि के हाथों वितरित किए गए। अगली खबर है मरीज को अस्पताल ले जा रहे ऑटो को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मरीज को अस्पताल ले जा रहे 5 लोग भी ऑटो में सवार थे और ये पूरे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना शनिवार को आशियाना क्लब के पास घटी। वडाली परिसर निवासी नीमा बबलू मकेकर की तबीयत खराब होने की वजह से नीमा को परिजनों द्वारा ऑटो से अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी जूना बाईपास स्थित आशियाना क्लब पंचवटी के सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने ऑटो क्रमांक MH27C 7600 को जोरदार टक्कर मारी और ऑटो पलटी खा गया। ऑटो में सवार माया हीरालाल मदारी, संतोष गुजरीवाले, नीमा मकेकर, मीरा धनराज मकेकर, गनुबाई मकेकर आदि बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तुरंत घटनास्थल से जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। 5 घायलों का उपचार शुरू है। ट्रक फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में जब्त किया गया है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर फिर है हादसे की। मोर्शी से अंबाड़ा जा रहे ऑटो को दूसरे ऑटो ने कट मारने के कारण ऑटो पलट गया, जिसके कारण ऑटो में सवार 2 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। ऑटो चालक प्रशांत खोबरागड़े अपने ऑटो क्रमांक MH27P9346 द्वारा मोर्शी से अंबाड़ा सवारी लेकर जा रहा था। तभी मोर्शी रोड पर ऑटो क्रमांक MH27AF38 के चालक ने प्रशांत के ऑटो को कट मारा, जिससे प्रशांत के ऑटो का संतुलन बिगड़ जाने से ऑटो पलटी खा गया, जिसके कारण ऑटो में सवार वसंत बिकल व्यवहारे व अंबादास लंगड़े बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां दोनों घायलों का इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है महानगर पालिका के चुनाव करीब आते ही शहर में चुनावी बुखार देखने को मिल रहा है। इसी तरह रामपुरी प्रभाग में भी एक पत्रकार परिषद लेकर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की गई। शहर के हर प्रभाग में पार्षद चुनाव की लहर अभी से दौड़ने लगी है। लोगों में पार्षदी बुखार फैलने लगा है। इसी तरह रिटेल किराना एसोसिएशन के सचिव आत्माराम पुरसवानी ने अपने रामपुरी कैंप स्थित निवास स्थान पर एक पत्रकार परिषद लेकर अपनी बहन गोपीबाई पुरसवानी को पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। साथ ही बताया जाता है कि जल्द ही प्रभाग के कोई बड़ा कार्यक्रम भी लिया जाएगा। इस दौरान गोपीबाई पुरसवानी ने हमारे संवाददाता के समक्ष बताया, पहले से ही मेरा काम लोगों की सेवा करना था। लोगों ने मेरे को बहुत ही बार आके बोला कि तुम नगर सेवक में खड़े रहो। उनकी इच्छा है कि भाई आप ही खड़े रहो। मेरी इच्छा कम थी, लेकिन उन्होंने जताई है कि भाई तुम खड़े रहो। उन्होंने इतना मेरे को फोर्स किया, इतना किया है कि दरो 2-4 जने आते हैं कि भाई आप खड़े रहो करके।
मेरा काम वही है, सिर्फ लोगों की सेवा करना, और दूसरा मेरे को कुछ भी समझता नहीं कि भाई मैं क्या करना। मेरे को लोगों की सेवा में अच्छा लगता है, जो भी लोगों की सेवा होती है मैं करती हूँ। 1, 2 बजे 3 बजे तक भी कोई बुलाता है मैं चले जाती हूँ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं जाती कि भाई नहीं बोलना करके वो बात ही नहीं रहती है। गरीब आओ अमीर आओ कोई भी आओ, मैं सबके साथ चले जाती हूँ। डॉक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ ऐसा विषय नहीं कि भाई नहीं बोलना, वो काम ही नहीं है। जहाँ भाई डॉक्टरों का काम रहा, दुख सुख में बम्बई तक भी जाना पड़ा तो मैं जाती हूँ। ऐसा नहीं किसको नहीं बोलती, लेकिन गरीब सेवा, ऐसे नहीं कि गरीब किसके 2 पैसे मेरे भी जाएंगे तो मेरे को दिक्कत नहीं आती भाई। अपना खुद उनको भाई नहीं बोलती कि भाई नहीं करना है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही कर रही हूँ, नहीं 20 सालों से हूँ। और मेरा कोई ये दिक्कत नहीं है मेरे काम भाई। कोई बोलना है किसको तो मेरे को नगर सेवक में खड़े रहो, वो बात नहीं है। मेरे सब लोगों का कहना है कि आप खड़े रहो, उनकी वजह से इच्छा जाग रही है हमारे, नहीं तो और कुछ भी मेरा विषय नहीं है। अगली खबर है हादसे की, और वो भी एक दर्दनाक हादसे की। खबर है मेलघाट के धारनी की। दिन भर अपने खेतों में काम कर रात को चैन से खाना खा रहे धारनी के बलूगवान गांव के चतुर परिवार की 3 महिलाओं की 20 कुंटल मक्के के मचान के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। धारनी के बुलंगवान गांव के चतुर आदिवासी परिवार की 3 महिलाएं अपने खेत में काम पूरा करके जब शांति से भोजन कर रही थी, तभी एक तेज हवा के झोंके से मचान पूरी तरह फिसल गई। इस मचान के नीचे चतुर परिवार की 3 महिलाएं सो बल्लूबाई, बड़ीराम चतुर उम्र 32 साल तथा उनकी 2 पुत्रियां कुमारी कलावती चतुर उम्र 9 साल और कालूबाई चतुर उम्र 7 साल ये पूरी तरह से दब गए। फिसले हुए मचान में दबकर तथा दम घुटकर तीनों में बेटियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा इस घटना में उनका बेटा दिलीप गंभीर रूप से घायल हुआ, जिस पर उपचार जारी है। बुलंगवान गांव में शुक्रवार की रात हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस मामले में धारनी ग्रामीण पुलिस ने आकस्मिक मौत की नोंद की है। धारनी से राजेश मालविया की ये रिपोर्ट। अगली खबर है आग की। आग लगी वलगांव रोड स्थित जमील कॉलोनी के कॉटन कारखाने में। आग लग जाने के कारण काफी खलबली मच गई पूरे परिसर में और अग्निशामक दल ने वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय वलगांव रोड स्थित जमील कॉलोनी के एक कॉटन कारखाने में चलती मशीन से आग की चिंगारी निकलने से कॉटन के ढेर ने आग पकड़ ली। इस घटना में कई क्विंटल कॉटन जलकर खाक हो गया। इस घटना की जानकारी अग्निशामक विभाग को मिलते ही अग्निशामक दल के कर्मचारियों ने आग को बुझाने की जीतोड़ कोशिश की और आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए। लेकिन जब तक आग पर काबू पा लिया जाए, आग में 25,000 का नुकसान हो गया था। ऐसी जानकारी कॉटन कारखाने के संचालक नासिर मंसूरी ने दी। उनकी चिंगारी लगी, उसके कारण वो आग पकड़ ली। उन्हें आग पकड़ी, नजदीक होने के कारण उसको पकड़ ली कपास। तो इसमें नुकसान कितना हो? नुकसान 20-25 हज़ार रुपये का इसके ऊपर। करीबन कितने बजे लगी आग? करीबन अभी आधा घंटा पहले। अभी क्या टाइम कितने बजे आई वो गाड़ी? यानी 10 मिनट में आ गई गाड़ी। आ गई? हाँ, 10 मिनट में। यानी उसमें अभी बचा है माल की, फिर खराब हो गया सब? हाँ, माल अभी उसमें काम में आएगा कि खराब हो गया? नहीं, काम में आएगा। 20-25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है। शुक्रवार की रात कॉटन कारखाने में लगी इस आग से परिसर में काफी खलबली मच गई। इस आग की तीव्रता इतनी गंभीर थी कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन परिसर के नागरिकों की सतर्कता और अग्निशामक विभाग के सफल प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे परिसर के सभी नागरिकों ने राहत की सांस ली। अगली खबर है दीपावली का त्यौहार बीतते ही शुरू होता है दीपावली स्नेह मिलन का दौर। इस तरह रामपुरी कैंप परिसर स्थित पुरसवानी परिवार द्वारा लक्ष्मी जी की आकर्षक झांकी बनाकर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपावली के पश्चात स्नेह मिलन कार्यक्रम की परंपरा है। एक दूसरे के यहाँ बुलाकर जलपान कराया जाता है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए पुरसवानी परिवार ने अनूठे तरीके से स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। माता लक्ष्मी जी की आकर्षक झांकी बनाई वो धर्ममयी वातावरण में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिजन व मित्र मंडली उपस्थित हुई थी। सभी ने इस तरह के आयोजन की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है आपको सावधान रहने की। फिर शहर में घटी एक सनसनीखेज घटना। चड्डी बनियन गिरोह के 7 लुटेरों ने एक ही परिवार के सदस्यों को कपड़ों से बांधकर 40,000 रुपयों का माल लूट लिया। यह घटना देर रात विद्यावासिनी कॉलोनी में घटी और इस घटना के बाद दहशत में है पूरा परिसर। कहीं लुटेरों का अगला निशाना आपका घर तो नहीं।
सावधान हो जाइए, शहर में सक्रिय हो गया है चड्डी बनियन गिरोह और पुलिस पर उठ रहे हैं कई सवालिया निशान। पूरा परिसर है दहशत में, क्योंकि शुक्रवार की देर रात जूना बाईपास स्थित गुणवंत लॉन के पीछे विद्यावासिनी कॉलोनी के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र पांडे के निवास स्थान पर देर रात चड्डी बनियन गिरोह के 7 सदस्यों ने दरवाजे को लात मारकर घर में प्रवेश किया और कपड़ों के सहारे घर के सदस्यों को बांध दिया। वो डरा धमकाकर बेखौफ घर में से 34,000 रुपये नकदी, 6,000 के जेवरात लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद डॉक्टर पांडे द्वारा राजापेट पुलिस थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने हमेशा की तरह अपनी कार्रवाई तो की, फिर भी नागरिकों में डर बना हुआ है। आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नागरिकों के मन में उठ रहे हैं कई सवाल। क्या अब आम नागरिक सुरक्षित है या नहीं? क्या पुलिस कर सकेगी आम जनता की सुरक्षा? ये देखना है। पुलिस चड्डी बनियन गिरोह को धर दबोचती है या होती रहेगी वारदातें? रात्री 2:15 ते 3:30च्या दरम्यान चोरांनी मागच्या दरवाजाने येऊन आतमध्ये येऊन त्यांनी घरातील जे जेंट्स व्यक्ती आहेत त्यांना बांधून त्यांच्या तोंडावर कापड टाकून जे आणि लेडीजला बाजूला ठेवून चोरी केली आणि त्यांच्या हातात दागिने व काही कॅश त्यांचं घेऊन गेले। माझे काका डॉक्टर पांडे, त्यांची पत्नी कल्पना पांडे, त्यांची मुलगी आणि 2 मुलं। अगली खबर है, टीम अन्ना के सदस्य और अन्ना हजारे के समर्थक अरविंद केजरीवाल की अमरावती में होने वाली जाहिर सभा रोकने के लिए केजरीवाल के विरोध में अम्बेडकरियों ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को अम्बेडकरियों द्वारा सौंपे ज्ञापन अनुसार अन्ना हजारे समर्थक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय संसद व संविधान के विरोध में टीका की थी, जिससे मामला बहुत बिगड़ गया था। अब केजरीवाल अमरावती में भी जाहिर सभा लेने जा रहे हैं। इस सभा को अमरावती में न होने दें और पुलिस विभाग सभा के लिए किसी प्रकार की अनुमति न दे, ऐसी विनती लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने अम्बेडकरी अनुयायी किशोर बोरकर से विस्तृत जानकारी ली। अरविंद केजरीवाल यांची सभा होणार असल्याचे आम्हाला वर्तमानपत्रातून समजले आहे। अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या काही दिवसापूर्वी संसद आणि घटना यांच्या विरोधात वक्तव्य केलेलं आहे। आमचं मत असं आहे, आम्ही या संदर्भात आज CP यांना निवेदन दिलं। यामध्ये प्रामुख्याने डॉक्टर PS खडसे, ॲडव्होकेट सुनील जंगे, रामभाऊ पाटील, प्रल्हाद भंडारी, राजेश चव्हाण आणि इतर सर्व मान्यवर यांच्या नेतृत्वात आम्ही निवेदन दिलं। आमची मागणी अशी आहे की अरविंद केजरीवाल यांनी संसदेपेक्षा आम्ही मोठे आहोत हे वक्तव्य केल्यामुळे यामुळे घटनेचाही अपमान झाला, संसदेचाही अपमान झाला आणि त्यांच्या अशा वक्तव्यामुळे अमरावती येथील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये याकरता त्यांच्या सभेला परवानगी देऊ नये अशी विनंती आम्ही या शिष्टमंडळाद्वारे केली आहे। कैसा रहा शहर का तापमान और क्या था मौसम? आइए डालते एक नजर शहर के मौसम के हाल पर। शनिवार को शहर का आसमान साफ रहा और हल्की फुल्की धूप के बाद शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आगा गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शनिवार को 46% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 18। रविवार को भी आसमान साफ रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है, जबकि मौसम में यानी तापमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यानी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज दिल्ली से सिटी न्यूज के कार्टून गुना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। दिवाली और दिवाली पर बढ़ती महंगाई, जिससे एक आम नागरिक पर काफी बोझ पड़ा है, तो दूसरी ओर देश में पनप रहा भ्रष्टाचार, जिससे ना तो देश के अधिकारी बचे हैं ना नेता। अब ऐसे में दिवाली मनाएं तो कैसे मनाएं? अगर इस दिवाली पर अगर भ्रष्टाचार और महंगाई आपस में बात कर रहे हो तो वो क्या कहेंगे, और भाई दूज पर एक बहन अपने भाई से क्या कहेगी? कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विद्यावासिनी कॉलोनी में 40,000 की डकैती, घर के सदस्यों को कपड़े से बांधकर लूटा था माल। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले 7 गिरफ्तार, रेलवे पुलिस दबा रही है मामला। मरीजों को लेकर जा रहे ऑटो को ट्रक ने उड़ाया, 5 घायल।
20 क्विंटल मक्के के मचान के नीचे दबकर 3 आदिवासी महिलाओं की दर्दनाक मौत। धारनी के बुलनगवान गांव की घटना। और जमील कॉलोनी के कॉटन कारखाने में लगी आग, आखिरकार आई काबू में। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, धन्यवाद। आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित माहनवाक वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध। सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती। हरियाली फॅमिली रेस्टॉरंट आणि बार, अमरावती मधील सर्वात मोठ्या व सुंदर गार्डन मध्ये शाही बैठकाची व्यवस्था। पार्टी, बर्थडे, एंगेजमेंट, सेमिनारासाठी, फॅमिलीसाठी स्वतंत्र प्रवेश व सिटिंग व्यवस्था। स्वच्छता, देखभाल यावर विशेष लक्ष। मुलासाठी खास मनोरंजनाची साधने। एसी डिलक्स बार हॉल, ओपन बार्बेक्यू व तंदूरी डिशेस। आता तुम्ही येऊ शकतात बडनेरा रोड तथा साईनगर रोड वरून। दम बिर्याणी, वराडी मटका हंडी, नॉनव्हेज। हरियाली फॅमिली